सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग CDP 2018 पेपर वन सोल्व करने वाले हैं। ये 30 सवाल हैं और ये टेक्निक देखिए और ये एलिमिनेशन मेथड इसमें आपको सिखाया जाएगा। ठीक है भाई, कि ऑप्शन को किस तरह से एलिमिनेट करते हैं। तो चलिए, पहला सवाल क्या कर रहा है। तो सवाल क्या था कि मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स टिपिकली एट्रीब्यूट सक्सेस टू डैश एंड फेल्यूर टू। तो महारत जो आप हासिल करते हो शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय डैश को देते हैं और असफलता का श्रेय किसे देते हैं, बताना है भाई। अगर आप जैसे कि महारत हासिल कर लिए कोई चीज़ में, अगर आप सफल हो गए तो आप किसको यानी कि श्रेय दोगे। तो क्या दोगे भाई, अपनी एबिलिटी को। तो देखो यहाँ पे एबिलिटी चारों में है, ठीक है। तो एबिलिटी से तो हमें पता नहीं चलेगा। अब अगला क्या कर रहा है कि इनसफिशिएंट एफर्ट, फिर बैड लक। बैड, इसमें लक के बारे में कुछ कहना ही नहीं है भाई, ठीक है। अपनी लक पे कोई चीज को छोड़ना नहीं है, तो पहले ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। अगर आपको एबिलिटी गुड यानी कि सक्सेस के लिए, देखो सक्सेस के लिए एबिलिटी, ठीक है। तो ये गुड लक और लो एबिलिटी क्यों होगा भाई, ठीक है। यानी कि आपने आपका गुड लक है तो इसके साथ लो एबिलिटी नहीं होगा, आपने अच्छा ही किया होगा, ठीक है। अपनी आपकी योग्यता, देखो एबिलिटी यहाँ पे अच्छा लगा, फिर लो एबिलिटी कैसे हो सकता है। और ना ही डिफिकल्टी की बात हुई है, ना कोई इतना सारा डिफिकल्टी है। तो इनसफिशिएंट एफर्ट ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन जो है होगा, ठीक है। क्योंकि जब आप सक्सेस हो जाते हो तो अपनी एबिलिटी और फिर क्या अच्छी किस्मत को देते हो। और फिर अगर इन यानी कि फेलवर होते हो तो आप पर्याप्त कोशिश को, तो यही करना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुखी सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD बायोगोत्स्की, याद है सब। तो चलो, इसमें क्या होता है ZPD में या फिर प्रॉक्सिमल प्रिंसिपल डेवलपमेंट में, कि आप स्कैप फोल्डिंग करते हो, ठीक है। टीचर हो तो आप स्कैप फोल्डिंग करोगे किसको, चिल्ड्रन को। तो यहाँ पे देखो, या फिर कोई काम है तो हार्ड काम है या फिर बहुत सारा काम है तो उसको टुकड़ा टुकड़ा कर लेना है, स्मॉल पार्ट पार्ट में डील यानी कि करके, और उसको क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि बहु डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल एंड मल्टी डायमेंशनल। तो यहाँ पे प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात किया गया है, ठीक है। आइडेंटिकल ट्विंस लिविंग इन डिफरेंट कल्चर एंड कैन डेवलप इन डिफरेंट रेट्स, ये भी नहीं होगा। चिल्ड्रेन डेवलप एबिलिटी टू ग्रैस्प द बॉल बिफोर पुटिंग बिड्स एंड थ्रेड, तो ये हो सकता है। चिल्ड्रेन डेवलप एबिलिटी टू सीट अप बिफोर स्टैंडिंग, तो ये प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जो है वाक्य यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, बच्चे खड़े होने से पहले। तो इसका आंसर क्या हो सकता है कि मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता जो है विकसित करती है। तो ये हुआ प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल के डेवलपमेंट का, ठीक है, प्रिंसिपल हुआ। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हम सकल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं। तो ये प्रॉक्सिमल प्रिंसिपल डेवलपमेंट का जो है वाक्य नहीं है, ठीक है। आगे चलते, ये डेवलपमेंट का वाक्य हुआ, ये भी डेवलपमेंट का वाक्य हुआ। अगला सवाल है, वायगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। वायगोत्स्की के अनुसार, तो देखो, टू एड थाउट एंड फॉर सेल्फ रेगुलेशन, यहाँ पे सेल्फ की बात किया गया है और देम सेल्फ यानी कि खुद से, तो ये हो सकता है। री इन्फोर्समेंट व्हेन एडल्ट्स आर इग्नोरिंग नहीं करना है, ईगोसेंट्रिक भी नहीं करना है। देखो प्याज वायगोस्की ईगोसेंट्रिक को कुछ नहीं कहे थे, लेकिन पियाजे जी बोले थे कि कभी कुछ हद तक जो है ईगोसेंट्रिक भी जो है अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ वायगोस्की की बात हुआ है। बिकॉज देयर थॉट इज इलॉजिकल, इलॉजिकल नेगेटिव पॉइंट है, ये सब हटा देना है। आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऑप्शन ये एलिमिनेट हो सकता था, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार। सामाजिक संचार में चुनौतियां, सामाजिक संचार में चुनौतियां किसमें स्पष्ट होती है, बताओ। अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या फिर सेरेब्रल पैल्सी, ठीक है, यानी कि मस्तिष्क पक्षाघात। मस्तिष्क पक्षाघात क्या हुआ, जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है। तो आप जो शब्द बोलना चाह रहे हो वो मस्तिष्क में यानी कि आ रहा है, लेकिन आप उसे तोड़ तोड़ कर बोल रहे हो, ठीक है, ये सेरेब्रल पैल्सी होता है। अब ये स्वालीन क्रम का विकार, तारे जमीन पर देखे हो, सितारे जमीन पर न्यू वाले देखो ऐड, उसमें स्वालीन ऑटिज्म होता है, ठीक है।
और ये लर्निंग यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी तो सभी को पता होगा। तो यहाँ पे सामाजिक संचार में चुनौतियाँ किसमें ज़्यादा स्पष्ट होती है, बताओ भाई। तो आंसर हो जाएगा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ बच्चा यही सब फेस करता है, ठीक है। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू बायोगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है, बताओ। बायोगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सा जो है आलंबन का उदाहरण है, यानी कि मास्टर इट ऑन देयर ऑन। नहीं समझ में आया? विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज एग्जाम्पल ऑफ स्कैप फोल्डिंग, ये तो समझ में आया। स्कैप फोल्डिंग क्या करना है, सपोर्ट करना है। अब जहाँ पे हेल्प दिख जाए आंसर में वहाँ पे आपको सही करना है, ठीक है। तो चलो, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना, आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना, यहाँ पे आ गया पहला ही आंसर। देखो बाकी है क्या, एक छात्र को उनके काम के लिए श्रेणी प्रदान करना, सवालों के जवाब देने के लिए करना, अपने दम पर महारत हासिल करना, ये सब आंसर हो जाएगा क्या, 5 का 1 हो जाएगा। डिस्ग्राफिया क्या होता है, तो डिस्ग्राफिया होता है लिखने में, ठीक है। डिसकैलकुलिया मैथ से यानी कैलकुलेशन करने से, डिसलेक्सिया पढ़ने से। अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थी की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है, यहाँ पे कह रहा है शुड एम्फेसाइज ऑन द प्रैक्टिस ऑफ। तो क्या आप फोकसिंग ऑन इंफॉर्मेशन दैट कन्फर्म्स एग्जिस्टिंग बिलीफ्स एंड प्री कंसेप्शन, तो ये नहीं करना है। ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्वाग्रहों की पुष्टि करता है। समस्या को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना, या फिर बड़ी और जटिल समस्या को क्या करना, छोटे परिबंधनीय यानी कि स्मॉल, छोटा छोटा करके प्रॉब्लम को सोल्व करना, तो ये ज़्यादा होता है, ठीक है भाई। गुड प्रॉब्लम सोल्वर का ये काम होता है, ठीक है। शुरू में मैंने बता रखा है। अच्छा, अब ये असर्शन एंड रीजन वाले सवाल किस तरह से करना है, जैसे कि कह रहा है कि 8वां सवाल, एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षक को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। क्या जो है टीचर शुड मल्टी सेंसरी मटेरियल टू कैटर टू नीड्स ऑफ स्टूडेंट। नीड्स ऑफ स्टूडेंट के लिए आपको टीएलएम में जो भी अपनाना है वो कर सकते हो, ये पॉजिटिव टर्म में आता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आंसर ये मैं सही मान रहा हूँ, ठीक है। करें इंक्लूसिव क्लासरूम शुड एडॉप्ट स्टैंडर्डाइजेशन, ये देखो निगेटिव वर्ड से यहाँ पे नहीं होगा, आंसर ऑप्शन 2 हटा देना है, यानी कि रीजन यहाँ पे गलत हो गया, तो ये सब भी अपने आप जो है ऑप्शन गलत हो जाता है। तो ए सही है और आर गलत है, ठीक है। अगला सवाल है, रचनावादी दृष्टिकोण से क्या करा है, रचनावादी दृष्टिकोण से। अब यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्टिविज्म व्यूज कब आएगा, बताओ भाई। तो देखो सबसे पहले कि करेंट नॉलेज को पूर्व नॉलेज को जो है करेंट नॉलेज के साथ जोड़ोगे और अपने आप को विस्तार करोगे, यानी कि ओपन एंडेड सवालों के ज़्यादा जोड़ दोगे, ठीक है। ओपन एंडेड जिसमें कि भाई यानी कि क्यों से इंट्रोगेटिव पॉइंट यानी कि इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस जो है आए, ठीक है। तो यहाँ पे करा कि व्यक्ति पर्यावरण घटनाओं से निष्क्रिय नहीं सीखना है भाई, पैसिव नहीं है, यहाँ पे एक्टिव होता है तो हो सकता था। इंडिविजुअल आर कंडीशन टू लर्न न्यू बिहेवियर्स, कंडीशंस नहीं करना है, ठीक है। और लर्निंग इज सिंपलिंग राइटिंग एक्वेशन एसोसिएशन ऑन द ब्लैंक स्लेट नहीं है ऑफ आवर ब्रेन्स, ठीक है। यानी कि सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी स्लेट पर संघों को लिखना है, ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है, सीखते रहो। लर्निंग इज एक्सटेंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग भी होता है। एक और हो गया असर्शन एंड रीजन, इफेक्टिव टीचर्स फैमिलीराइज देमसेल्फ विथ डेली लाइफ्स एंड सोशियो कल्चर बैकग्राउंड ऑफ लर्नर्स। तो कह रहा है कि प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थी के दैनिक जीवन और उनके सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। तो क्या ये सही है, तो भाई हाँ सही है। सीखना एक सामाजिक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या कि रीजन, अब रीजन को पहचानना कि ये कैसे सही है, तो यहाँ पे बिकॉज लगा दो, ठीक है। बिकॉज क्योंकि सबसे पहला अभिकथन पढ़ो, प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं, क्योंकि सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है, ठीक है। तो दोनों बैठ गया राइम्स, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, और ए जो है
आर जो है एक ही व्याख्या कर रहा है। अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है? अर्थपूर्ण अधिगम यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग इज प्राइमरीली नोट अबाउट, बताओ नोट अबाउट। तो देखो ये सब अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, डेवलपिंग स्किल, कंस्ट्रक्टिव, ये सब पॉजिटिव पॉइंट है। नहीं भी सवाल पढ़ोगे ना तो ये आंसर मेमोराइज नहीं कराना है, ठीक है। मैंने बता रखा है वीडियो में। अगला सवाल है, एक सेकेंड, हाँ, असर्शन एंड रीजन वाले। टीचर शुड इनकरेज बॉय ऑफ हर क्लास टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट व्हाइल असाइनिंग आर्ट डेकोरेशन टू गर्ल्स। शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, वह लड़कियों को कला अलंकरण के लिए कार्य देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है बताओ? बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाओं ग्रहण कर लेते हैं। तो हाँ भाई सही है, यानी कि ये जो रीजन है कथन को तो सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि जो लड़कियां यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है, और लड़कों को खेल में भाग लेने के लिए बोला जा रहा है और लड़कियों को कला में। तो ये जो चिल्ड्रन एक्वायर करते हैं, ठीक है, ग्रह अंतर्निहित जो है जैविक जेंडर रोल्स जो है उनका प्राइमरली बिकॉज द अंडरलाइनिंग बायोलॉजिकल डिफरेंस, यानी कि वो जो है अपने आप में अंडर बायोलॉजिकल डिफरेंस को समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर दोनों को करना गलत सही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे सवाल के अनुसार जाना होगा और सवाल यही कहता है कि ए और आर दोनों सही है और जो है रीजन जो है, ठीक है, कारण जो है अभिकथन का सही व्याख्या कर रहा है। समझ में आ गया? ओहो, यहाँ पे गलत होना चाहिए ना। एक्वायर जेंडर रोल्स बिकॉज अंडरलाइंग बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, बायोलॉजिकल नहीं करना, यहाँ पे सोशल रहता तो देख लेते, ठीक है, क्योंकि ऊपर सोशल टर्म में बात किया गया है, ठीक है। तो भाई तो यहाँ पे ये सी नहीं होगा, यानी कि तो यहाँ पे दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर ये सही होता, सोशल ऊपर रहता और इसमें सोशल दिया हुआ रहता, बायोलॉजिकल ना देकर सोशल दिया होता, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाता, ये भी गलत हो जाएगा। हमको टीचर के तौर पे सोचना है, ठीक है, कि लड़कों और लड़कियों को एकजुट में, अगर लड़का खेल में भाग ले रहा है तो लड़कियों को भी खिलाना चाहिए और लड़की को भी जो स्पोर्ट यानी कि कला में है उसमें लड़कों को भी संकलन अलंकरण कार्य देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? ए और आर दोनों गलत हो जाएगा। अगला सवाल है, गति संवेदी शिक्षार्थी डैश के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं, यानी कि किनेस्थेटिक लर्नर्स कैसे सीखते हैं बताओ? तो ये डूइंग लर्निंग बाय डूइंग करके सीखते हैं, करने और चलने फिरने में। याद रखना, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक डैश बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा जबकि एक मूर्तिकार में डैश बुद्धि का मुची उच्च बुद्धिमत्ता होगी। यानी कि हार्वर्ड गार्डनर बहुविधि सिद्धांत दिए हैं। हार्वर्ड गार्डनर 8 प्रकार के, सबको पता होगा, पढ़े होंगे आप लोग थ्योरी में। तो इस तरह से ऑप्शन आ जाए तो ऑप्शन को एलिमिनेट किस तरह से करना है, तो यहाँ पे मूर्तिकार की बात किया गया है, ठीक है। और मूर्तिकार जो होता है क्या होता है दोस्त? ये कैनेस्थेटिक यानी कि गति संवेदी होता है। और यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक कैसे सोचता है बताओ? लॉजिकल, मैथमेटिकल एंड साइंटिफिकली तीनों सोचता है, लेकिन साइंटिफिकली नहीं दिया है, लेकिन लॉजिकल वो सोचता है, ना कि वो नेचुरल प्राकृतिक बात होता है। ये तो गलत है। और स्थानिक भी नहीं होता है। दो ऑप्शन ऐसे ही हटा दो। अब ये ट्रांसडक्टिव क्या होता है नहीं पता है तो इसको हटा दो, ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कर लेना है। कह रहा है कि समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? तो देखो पहले तो आप फ्लेक्सिबल करिकुलम रखो, लचीला पाठ्यक्रम रखो, ठीक है भाई। और दूसरा है जो कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि सहयोगात्मक अधिगम रहना चाहिए। सेग्रीगेशन ऑन लेवलिंग गलत है भाई। एसेसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग ये होना चाहिए, ठीक है। आंसर हो जाएगा 4। कह रहा है कि चिल्ड्रेन लर्न बेटर इफ दे एक्सपीरियंस, बच्चे जब डैश अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। मतलब बेहतर रूप से वो कब सीखते हैं बताओ भाई? तो वो जब मॉडरेट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट टू लर्न यानी कि सीखने के लिए माध्यम स्तर का उत्साह देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, चिल्ड्रेंस बिलो द एज यानी कि 5 से 6 वर्ष, यहाँ पे ध्यान दो सवाल क्या कर रहा है कि 5 से 6 वर्ष कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। चलो भाई सही है। बच्चे जो है 5-6 साल के बाद गति कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। तो वो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा?
तो 5 से 6 दोनों रिलेट कर रहा है भाई। तो रीजन तो कथन का जो है व्याख्या कर ही रहा है, क्या जो है अभिकथन सही है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इंग्लिश वाले पॉइंट देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या कोई नेगेटिव वर्ड है? चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर शुड नोट बी प्रेशराइज्ड। अगर यही रहता नोट बी की जगह सिर्फ रहता प्रेशराइज तो ये गलत हो जाता, लेकिन ये यहाँ पे नोट बी प्रेशराइज लिखा गया है तो ये सही टर्म में है, और ये सही होगा तो ए और आर दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। 18वां सवाल करा कि बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है यह पूछे जाने पर सिया कहती है, भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढोकर थक चुके थे, ऐसी व्याख्या देते हैं। तो ये नानी दादी सुनाती थी ऐसी स्टोरी, ठीक है। पहले भी आप बच्चे रहे होंगे तो ये स्टोरी रहता होगा। तो आंसर यहाँ पे क्या होता है कि संकेत देती है कि बच्चे अपने सांस्कृतिक परिवेश में सहज समझती है, जिसे वे घटनाओं को समझने की कोशिश कर रही है, ठीक है। सांस्कृतिक करा कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के किस प्रकार वर्णन किया है? बताओ भाई। पियाजे कोग्निटिव डेवलपमेंट पे ज्यादा दिया है, लेकिन यहाँ पे कोग्निटिव दिया ही नहीं है, तो अब कैसे करोगे? तो 4 स्टेज दिया है भाई, ठीक है। और ये 4 स्टेज किस प्रकार से दिया है, क्वांटिटिव या क्वालिटेटिव? तो क्वालिटेटिवली दिया है, गुणात्मक दिया है, ठीक है। चलो 20वां सवाल, ड्यूरिंग प्ले टाइम स्कूल, यानी कि जब विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है, उस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? तो भाई यहाँ पे पॉजिटिव टर्म ढूंढना चाहिए। देखो क्या करना चाहिए, ऋषभ से बात करनी चाहिए कि गुड़ियाँ जो है लड़कियों के लिए उपयुक्त है, ऐसा नहीं। ऋषभ से कहना चाहिए कि किसी और खेलने के साथ खेले क्योंकि उसको दोस्तों को मंजूर नहीं, ये भी नहीं करना है। ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए। दूसरों बच्चों को कहना चाहिए कि जो भी पसंद के खिलौने हैं आप चुन सकते हो, ये बेहतर ऑप्शन होगा, ठीक है। समझ आ गया? विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है, जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास के डैश कहलाई जाती है। तो वो क्या कहलाई जाती है भाई? तो चुनौतीपूर्ण क्रिटिकल पीरियड कहलाता है, ठीक है। यानी कि एक समय सीमा आता है, आप जब वहाँ पे विशिष्ट उत्प्रेरणा यानी कि इंडिविजुअल अपहोल्ड संवेदनशील रखना पड़ता है, जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने में सफल प्राप्त हो, ठीक है। अगला सवाल है, शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय डैश से बचना चाहिए। बताओ, डैश से बचना चाहिए क्या? मतलब शिक्षकों को कब बचना चाहिए बताओ? यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम, ये तो सही है। ब्रेकिंग द टास्क इनटू अ स्मॉल, ये भी सही है। यूजिंग मल्टी सेंसरम मटेरियल, क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शन, मतलब डिस्ट्रैक्शन या मेकिंग नॉइस क्रिएट करने से बचना चाहिए टीचर को। आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। 23वां सवाल, लॉरेंस कोहेलबर्ग आर्गुड दैट, यानी कि तर्क दिया है लॉरेंस कोहेलबर्ग ने, तो क्या तर्क दिया है? तो देखो, मोरल डेवलपमेंट आ जाए कोहेलबर्ग मार देना, कोग्निटिव आ जाए पियाजे मार देना, सोशल आ जाए SCL सोशल कल्चरल एंड लैंग्वेज, ये बायोगोस्की मार देना है, ठीक है। अगला सवाल है 24वां सवाल करेंगे, कोहेलबर्ग ने नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या तो ये क्या हो जाएगा? कन्वेंशनल, यानी कि पारंपरिक हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है 25वां सवाल, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, यानी कि जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो है सरल गणित बनाता है, यानी कि 4+5 को 9 और 9-5 5 को 4। पीछे तर्क को समझने का असमर्थ है, इसका कारण क्या है भाई? मतलब वो समझ ही नहीं पा रहा है, बताओ। इस सरल गणितियों को, तो वो इरिवर्सिबिलिटी पे अभी जी रहा है, यानी कि तर्क को समझने में असमर्थ है ना। इरिवर्सिबिलिटी, जोड़ करना है कि घटाव करना है। शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। भाई पहले ही गलत हटा दो, निपटा दो इसको, ठीक है। अधिगम लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एकाधिवाद, भाई ऑथोरिटेटिव नहीं डेमोक्रेटिव रखना होगा, दोनों गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2।
अब इसको मैं नेगेटिव पॉइंट ढूंढना है, चलो ढूंढते हैं। शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलम्बन बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है भाई, नहीं डालता है। क्यों? स्कैप फोल्डिंग क्या जो है, आप टीचर्स हिंडर द लर्निंग प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा। चलो इसको देखते हैं। लेब वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेर फेर करके सीखते हैं। नहीं, कोग्निटिव डेवलपमेंट। लेब वाइगोस्की क्या, सोशल, सोशल SCL, सोशल कल्चरल एंड लैंग्वेज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। 28 सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? यानी कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, वो प्राइज भी हो सकता है, ठीक है। इंजॉयमेंट तो इंट्रूसिव होगा, ये गलत है। और सेंस ऑफ पर्सनल सेटिस्फैक्शन, ये भी नहीं होगा। एनवायरमेंट कॉन्सिक्वेंस नहीं, कम्स फ्रॉम इंटरनल फैक्टर, यानी कि अभिप्रेरणा वातावरणीय परिणामों से आती है। अभिप्रेरणा जो आंतरिक कारकों से आती है, तो इंट्रिंसिक हो जाएगा ना, एक्सट्रिंसिक पूछा है ना भाई, तो एक्सट्रिंसिक पहला ही हो जाएगा, ठीक है। वो वातावरण यानी कि बाहर के एनवायरनमेंट को खुश करने के लिए वो खेल रहा है, ठीक है, यानी कि पापा मम्मी दादा दादी नाना नानी को। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था को दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। कौन कौन है भाई बताओ? जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, उसमें दो जो है महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास है और उसको मील के पत्थर भी कहा जाता है। तो बताओ, माइल स्टोन ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज, तो कौन कौन होगा? सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी, प्री, कंक्रीट, अब्स्ट्रैक्ट, ये सब पढ़े हो ना भाई? पढ़े ही हो गए, अच्छी बात है। तो उन तो आंसर, इसका आंसर होना चाहिए ऑब्जेक्ट प्रीमिनेंसेंस एंड डिफर्ड इमिटेशन, यानी कि उस समय जब सेंसरी मोटर में वस्तु का अस्थायित्व, मतलब ऑब्जेक्ट, जैसे कि बच्चे को गुड़िया दे देते हो तो उसको खाना खिलाने लगता है, पानी पिलाने लग जाता है, दूध पिलाने लग जाता है, तो वो नहीं समझ पा रहा है ऑब्जेक्ट प्रीमिनेंसेंस का, कि ये सच में जिंदा है या फिर चल सकता है, ये हम सब के ही जैसा है, वो सोच लेता है। लास्ट सवाल है, अनियंत्रित पैदा होते हैं चिल्ड्रन, अनियंत्रित भाई, ये कहना गलत है, ठीक है। इस दुनिया में अनुवांशिक कोड के साथ आते हैं, उन्हें नियति तय करती है। कहा है भाई? समाज कुछ नहीं इफेक्ट करेगा, उस सामाजिक संस्कृति के संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। देखो, IS कॉलोनी में रहो और एक लेबर कॉलोनी में रहो, सब दोनों में फर्क हो जाएगा बच्चों में भाई, ऐसे ही। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। और इसके बाद हम लोग EVS, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी का सारे का सवाल पेडागोजी का लेकर आऊँगा, ठीक है। धन्यवाद।